नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार ने कनाडा को धमकाने की कोशिश की थी। आप ये कह सकते हैं कि चेताने की कोशिश की थी कि अगर उसने भारत के अंदरूनी मामलों पर टीका टिप्पणियां की तो इसका दोनों देशों के संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है, उसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को समर्थन देना जारी रखेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। उन्होंने इस बात पर आशा भी जताई है कि भारत सरकार किसानों से बातचीत कर रही है और कोई समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल दो टूक साफ कर दिया है कि भारत सरकार की किसी तरह के दबाव की रणनीति से वो झुकने वाले नहीं हैं। और अगर भारत के अंदर किसी तरह की इस तरह की गतिविधि होती है जिसमें किसी वर्ग पर, किसी समुदाय पर अत्याचार होते हैं, उन पर ज्यादतियां होती हैं, उन पर बल प्रयोग होता है, तो जाहिर है कि वो उसका प्रतिरोध करेंगे, उसके बारे में बोलेंगे। तो ये एक बहुत साफ संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारत के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं उनको लेकर चुप नहीं रहने वाली है। कनाडा एक बहुत ही ताकतवर, आर्थिक रूप से ताकतवर मुल्क है, ये हम सब जानते हैं। और उसको इस तरह से धमकाने की कोशिश भारत ने की थी, मोदी सरकार ने की थी, वो अपने आप में थोड़ा सा अटपटा था। ये जिस पैमाने पर उसको एस्केलेट किया गया भारत सरकार की द्वारा, वो कोई अच्छी बात नहीं थी। इसे बैक चैनल के जरिए या आपसी बातचीत के जरिए चुपचाप अंदर खाने मैनेज किया जा सकता था। लेकिन सरकार ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की और ये संकेत देने की कोशिश की कि ऐसी टिप्पणियों पर वो चुप नहीं रहेगी और कड़े कदम उठाएगी, कड़ा रुख अख्तियार करेगी। लेकिन ये उल्टा पड़ गया है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो इस मामले में बहुत ही मुखर रहे हैं। इस मामले में क्या उनकी छवि ऐसी है कि वो बहुत लोकतांत्रिक ढंग से व्यवहार करते हैं और इस तरह की चीजें जहां भी दुनिया में होती हैं वो उन पर अपनी नजर रखते हैं और उन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो एक तरह से जस्टिन ट्रूडो ने संकेत दे दिया भारत सरकार को कि वो ये न समझे कि भारत के अंदर कुछ भी ऐसा होगा जो आपत्तिजनक हो सकता है, दूसरों की निगाह में जो अलोकतांत्रिक हो, जो दमनकारी हो, उस पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी चुप रहेगी। दरअसल मोदी सरकार को लगातार ये लग रहा है कि अब बहुत सारे देश भारत के अंदर होने वाली घटनाओं पर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं और इससे उसकी छवि खराब हो रही है। ये उसका सोचना ठीक है, लेकिन उसे इस तरह से भी सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से दूसरे देशों में इसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं और दूसरे देश उन पर टीका टिप्पणियां कर रहे हैं। और ये लगातार हो रहा है। आप देखें कि CAA के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए थे उसमें जिस तरह से सरकार ने बल प्रयोग किया था, कई राज्यों में JNU में जिस तरह हमला करवाया था ABVP के जरिए, जामिया मिलिया में जिस तरह से पुलिस से कार्रवाई करवाई थी, वो एक ऐसा रूप निकल कर आया था भारत सरकार का जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक, निरंकुशतावादी और दमनकारी था। और उस पर दुनिया भर में टीका टिप्पणियां हुई, उस पर उसकी आलोचना, निंदा हुई और दुनिया भर के देशों में प्रदर्शन भी हुए। तो ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर कुछ हो रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया बाहर नहीं होगी। भारत खुद भी इस तरह से प्रतिक्रियाएं करता रहा है। अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदुओं पर किसी तरह का अत्याचार होता है तो भारत सरकार की प्रतिक्रियाएं आती हैं। हम फिलिस्तीन की लड़ाई के साथ बरसों से खड़े रहे हैं, उनके अधिकारों का समर्थन करते रहे हैं। और इजराइल ने जब भी गुंडागर्दी करने की कोशिश की है, हमला किया है फिलिस्तीनी इलाके पर या वहाँ पर अनधिकृत बस्तियां बसाने की कोशिश की है तो उनका विरोध किया है। तो इजराइल भी कह सकता है ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप क्यों दखल दे रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी के आंदोलन हो या बहुत सारे मुल्कों में स्वतंत्रता के मूवमेंट हो, उसमें भारत सरकार हमेशा से सक्रिय रही है, खुलकर समर्थन देती रही है। तो ये देशों के अंदरूनी मामलों की बात नहीं रह जाती है अगर वो मामले दूसरा रूप अख्तियार कर लेते हैं, जिनमें आज़ादी का मसला आ जाता है, जिसमें
मानवाधिकारों का मसला आ जाता है और जिसमें स्वतंत्रता के बारे में चर्चाएं होने लगती हैं, दमनकारी उपाय अपनाए जाने लगते हैं किसी समुदाय को दबाने के लिए, तब हल्ला मचना शुरू हो जाता है। अब पिछले 1-1.5 साल से लगातार अमेरिका की जो धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों की कमेटी है, सरकारी कमेटी है, वो बार बार रिपोर्ट दे चुकी है कि मोदी सरकार के ज़माने में लगातार किस तरह से अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, उनके प्रति एक विशेष तरह का भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। तो अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री के जिगरी यार थे, लेकिन उनके रहते हुए भी इस तरह की चीज़ें वहाँ से निकल कर आई हैं और इस तरह की चीज़ों का जर्मनी ने भी विरोध किया है, फ्रांस ने भी विरोध किया है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से टिप्पणियां आई हैं इस पर। दिल्ली दंगों के दौरान जो भी दिल्ली पुलिस कर रही है, गृह मंत्रालय के निर्देशों पर जिस तरह की जांच हो रही, जिस तरह के निरपराध लोगों को फंसाया जा रहा है, उस पर लगातार टिप्पणियां हुई हैं। भीमा कोरेगांव में जिस तरह से देश भर के नामी गिरामी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, कलाकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों को फंसाकर जेल में रखा जा रहा है, उस पर दुनिया भर के बुद्धिजीवियों ने, कलाकारों ने, लेखकों ने प्रतिवाद किया है, सरकार को चिट्ठी लिखी है और उन्हें रिहा करने की मांग की है। तो ये लगातार एक के बाद एक भारत के अंदर इस तरह की चीज़ें घटित हो रही हैं जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में बेचैनी है, हलचल है और वो बार बार निकलकर सामने आ रही है। मोदी सरकार को ये लग रहा है कि ये भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप है। ये सही बात है कि देश के अंदर घटित होने वाली घटनाओं में दूसरे देशों को ज़्यादा टीका टिप्पणियां नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तभी तक संभव है जब वो विशुद्ध रूप से देश के अंदर का मामला हो। अब हम एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक भूमंडलीकृत दुनिया में रह रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया एक दूसरे देशों में होने वाली गतिविधियों पर नज़र रख रही है। वहाँ पर उनकी अगर किसी समुदाय का दमन होता है, उस पर अत्याचार होता है, तो वो मुखर होते हैं, उसके प्रतिरोध करते हैं, उसको रोकने के लिए कदम भी उठाए जाते हैं, चाहे ईरान में हो, चाहे इराक में हो। अभी फ्रांस में जिस तरह से कुछ इस्लामी आतंकवादियों ने हत्याएं की, उसको लेकर भारतीय प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति को संदेश भेजा और उनका समर्थन किया कि आतंकवाद के विरोध में हम शामिल हैं। अब ये जो घटना हुई थी वो तो फ्रांस के अंदर हुई थी, लेकिन चूंकि ये आतंकवादी घटना थी और आतंकवाद से हम भी उतनी ही दुखी, हम भी परेशान हैं, इसलिए इसमें अगर प्रधानमंत्री ने उनके साथ खड़े होने की बात कही थी तो इसे किसी ने दूसरे अर्थों में नहीं लिया था। तो ठीक इसी तरह से अगर भारत में किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो कुछ मांग के लिए अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें अगर उन पर वाटर कैनन चलाई जाती है, उन पर डंडे चलाए जाते हैं, उन्हें जगह जगह जाने से रोका जाता है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो लोगों को खटकती हैं और लोगों को खटक रही हैं। न केवल जस्टिन ट्रूडो को खटकी थी, बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका के बहुत सारे सांसद, बहुत सारे नेताओं ने भी इसका प्रतिरोध किया था, इस पर ट्वीट किए थे और कहा था कि ये गलत हो रहा है। तो ये चीज़ें अभी लगता है कि मोदी सरकार को ये इस भुलावे में है कि वो गुजरात की सरकार है और गुजरात के अंदर जो कुछ हो रहा है वो गुजरात के बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जब इस बड़े पैमाने पर चीज़ें घटित होती हैं तो दुनिया भर में फैल जाती हैं। सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हमारा गोदी मीडिया भले ही उनको दबा दे, भले ही छुपा दे, लेकिन दूसरे माध्यमों से पूरी दुनिया में खबरें फैल जाती हैं और उन पर प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो अगर आप अपना दिमाग बंद करके चलेंगे और आप ये सोचेंगे कि हम भारत के अंदर किसी भी तरह का दमन कर सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं और कोई भी देश हमारे ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करेगा, ये मानना गलत है। ये आज से 100 साल पहले का विश्व नहीं है जब हिटलर अपने देश में यहूदियों को मारे जा रहा था, उनका कत्लेआम कर रहा था, उनका नरसंहार कर रहा था। अब हम दूसरी दुनिया में रह रहे हैं और इस दूसरी दुनिया के सरोकार दूसरे तरह के हो गए हैं। इनमें समाज जो देश हैं वो ज़्यादा करीब आ गए हैं और एक दूसरे के मामले, एक दूसरे के हित
और आपस में जुड़ते जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आप कनाडा को धमकाकर चुप नहीं कर सकते हैं। कनाडा के बारे में अगर आप टिप्पणी करेंगी तो दूसरे देश भी बोलना शुरू कर देंगे और बहुत सारे देश अब बोल भी रहे हैं। आप नेपाल तक को चुप कराने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो भी अपने मसले जब उठाता है तो वो एक पूरे राष्ट्र की हैसियत से उठाता है और उसमें आप पर आक्षेप होने के बावजूद आप काफ़ी सावधानी से चुप रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मोदी सरकार को समझने की ज़रूरत है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, राजनय है, कूटनीति है, इसके बहुत सारे पार्ट हैं जो इस मोदी सरकार ने ठीक से नहीं पढ़े हैं या पढ़ना नहीं चाहती, या उन पाठों को अपने हिसाब से वो उनकी व्याख्या करती है और समझना चाहती है और दूसरों को समझाना चाहती है, जो कि इस दुनिया में संभव नहीं है। ये बहुत खतरनाक दिशा में भारत सरकार का जाना है। वो ये सोच रही है कि वो अपनी एक छवि हार्ड स्टेट की गढ़ रही है, दूसरे देशों को इस तरह के संदेश देकर कि वो इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दूसरे देश भी आपके देश में जो कुछ हो रहा है उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लोकतंत्र की भावना अब पूरे दुनिया में फैल रही है, दुनिया में इसका जोर पकड़ रहा है और जो लोकतांत्रिक देश हैं वो दूसरे लोकतांत्रिक देशों में क्या कुछ घटित हो रहा है उस पर नज़र रखते हैं और उस पर प्रतिक्रिया देते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह की अलोकतांत्रिक चीज़ें ना हो। ऐसे देश में जहां लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा हो, बुद्धिजीवियों मानवाधिकारों पर अत्याचार हो रहा हो, वामपंथियों को निशाना बनाया जा रहा हो, मध्य मार्गियों को निशाना बनाया जा रहा हो, ऐसे में पूरी दुनिया खामोश नहीं रह सकती। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये हस्तक्षेप भी बढ़ता जाएगा और एक नौबत ऐसी भी आ सकती है कि संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन आप पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में बढ़ने लगे। अगर जिस रफ्तार से हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं आने वाले वर्षों में अगर वो नौबत आ जाए तो कोई हैरत नहीं होगी। इसलिए जस्टिन ट्रूडो ने एक सही स्टैंड लिया है और वो सही स्टैंड लेकर उन्होंने भारत सरकार को जता दिया है कि गलत रास्ते पर आप हैं, अपने रास्ते को दुरुस्त कीजिए, बजाय हमें आईना दिखाने के आप खुद पहले आईने के सामने खड़े होइए और अपनी कारगुजारियों को ठीक कीजिए। अगर आपका यही रवैया रहा तो आगे चल के दिक्कतें बड़ी गंभीर रूप ले सकती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।